मेरा भारत महान, इस चीज से मैं रिलेट नहीं करता। तो कोई भी नेता फलाना आ रहा होता है, तमाम जगह सड़कों में गमले लग जाते हैं, उसके जाने के बाद गमले हट जाते हैं। क्या उस नेता को नहीं पता है? रेप भी जो होते हैं वो एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता रेप होने का, पूरा समाज, उसकी फैमिली भी होती है। बचपन से केवल उसके दिमाग में यही तो डाला जा रहा है, कंपटीशन कंपटीशन। उसके 99% नंबर आए, तुम्हारी को 70 आए। लेकिन जरा आईना ना यूं घुमा के मैं रखना चाहता हूँ। हेलो आदाब, मैं हूं हिमांशु और ये मेरा पहला वीडियो है। आज 77th रिपब्लिक डे है और मुझे थोड़ा ना ब्लंटली सच्चाई वाली बातें करनी थी आप लोगों से। फ़िलहाल आप छत पे देखेंगे, अपनी छत पे भी जाएंगे तो देखेंगे तमाम जगह अपने अपने घरों में तिरंगे लगे हुए हैं। अच्छा लगता है देखने में, मगर ये केवल देखने में ही अच्छा लगता है। चलिए मैं नीचे चल के बात करता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत ही कड़वी बात कहने वाला हूँ। प्लीज़ मुझको किसी भी पार्टी के फेवर वाले बंदे में मत बांटिएगा कि फ़लाना बीजेपी का है या कांग्रेसी। मैं एक जनरल अप्रोच वाली बातें करता हूँ और आगे भी वही करूँगा। आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हैं, इसमें कोई गाली गलौज नहीं है और ना आगे होगी। तो बात शुरू करते हैं। देखो भाई, मेरा भारत महान, इस चीज़ से मैं रिलेट नहीं करता, क्योंकि किसी भी इंसान को भी अगर हम महान कहते हैं तो उसके कर्म की वजह से कहते हैं। और भारत या कोई भी देश महान कब होता है? जब वहाँ के जो नागरिक हैं वो ऐसा काम कर रहे हों। ये मिट्टी खुद में अपने आप को महान नहीं बना सकती, हमारे कर्म इसको महान बनाएंगे ना। आपके घर का नाम कैसे रोशन होता है? जब आप में से कोई एक अच्छा काम करता है तो पूरे घर परिवार का नाम रोशन होता है, राइट? तो ये देश का नाम कैसे रोशन होगा? जब हम सिटीजन्स, जब जो सिस्टम में बैठे हैं, जो सिटीजन्स हैं, सब अपना अपना काम ढंग से करें तो ये भारत महान होगा। या फिर हम यूं ही जय जयकारा लगाएंगे? और इसमें कोई शर्म नहीं है। भ्रम से बाहर जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी वास्तविकता को अपना के काम करना शुरू कर दोगे। अब दो बातें मैं कहने वाला हूँ, प्लीज़ उनको ढंग से सुन लेना। अगर रिलेट करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो कमेंट्स में बता देना। इस मुद्दे को ना मैं यूँ जाने नहीं दे सकता। पहला ये कि जो हम बोलते हैं ना करप्ट हैं पॉलिटिशियंस, जी हाँ बिल्कुल होंगे। आपके पसंद के पार्टी वाले में हो या नापसंद के पार्टी वाले में हो, दोनों में हैं, बिल्कुल है। लेकिन पूरे देश में कितने पॉलिटिशियंस हैं? 150 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मान लेते हैं। बाकी तो बची जनता ना, सब दूध के धुले, सब हरिश्चंद्र हैं। अब ये करप्ट जनता का दोगलापन उतारता हूँ। पॉलिटिशियंस को तो बहुत हम लोग बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन ज़रा आईना ना यूं घुमा के मैं रखना चाहता हूँ। हम लोग जब वोट देते हैं किसको देते हैं? एक पार्टी को देते हैं ना, एक पार्टी को। क्यों देता है भाई पार्टी को? उस पार्टी के लीडर को दे रहे हो ना, जो सबसे ऊपर बैठा है, चाहे मोदी जी हो, राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, ठीक है, मायावती जी हो, कोई भी हो। तो क्या ये लोग आके आपके मोहल्ले की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? भाई ये लोग तो अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो क्यारे हैं, उसको निभाएंगे ना ये लोग। आप तो वोट जो आपके लोकल लीडर हैं उनको दोगे ना, लेकिन उनको भी आप लोग किस हिसाब से देते हो? अरे यार ये उस पार्टी को बिलोंग करता है, उसको वोट दे देते हैं, क्या तुक बनता है इसका? और भले आपकी विरोधी पार्टी वाला बंदा हो, लेकिन वो वाकई में ढंग का काम करता हो, तो आप उसको इसलिए नहीं दो क्योंकि यार उस पार्टी की नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हारे नालियाँ नहीं सही हैं, तुम्हारी सड़कें नहीं सही हैं, फलानी जगह कूड़ा मिल रहा है, बिजली जा रही, पानी नहीं आ रहा, तमाम दिक्कतें होती हैं सुबह शाम तक। जो कमा रहा है उसको ही दिक्कतें पता चलेंगी, जो बैठ के केवल ठूस रहा है ना उसको नहीं पता चलनी है, वो केवल वोट डाल के चला आ रहा। जो कमा रहा है, टैक्स कटवा रहा है, और टैक्स काटने के बाद कुछ उसको चीज़ें नहीं दिख रही, मिल रही हैं, वो इस बात से रिलेट कर पाएगा। जो बैठ के केवल ये स्क्रोलिंग कर रहा है, ओटीटी चला रहा है, ठीक है, स्नैप डाल रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर के कमाने वाले इंसान के लिए खासकर ये वीडियो है, और ना कमाने वाला भी हो लेकिन ये मत रखता हो यहाँ पे थोड़ी, उसके लिए है ये वीडियो। तो तुम लोग वोट किसको देते हो? कि फलाना उस पार्टी को है। अरे यार मेरा जो लोकल लीडर है मैं उसको इस हिसाब से दूंगा ना यार, कि वो बंदा काम कर रहा है बढ़िया, ठीक है, किसी भी पार्टी को मैं उसको दे रहा हूँ क्योंकि 5 साल बाद वो मेरे लिए अकाउंटेबल है, उससे मैं सवाल कर सकता हूँ। मोदी जी आके थोड़ी ना तुम्हारे घर के, अच्छा फलानी जगह सड़क नहीं बनी, मोदी जी आके देख रहे हैं। नायक पिक्चर नहीं चल रही है कि अनिल कपूर आके एकदम अंडर कवर होकर देख रहे हैं, अरे अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भ्रम से थोड़ा पहली बात तो बाहर आओ। वोट डालने का तरीका अपना सुधारो। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, वोट उसको देना है जो ढंग का काम करेगा। अगर तुम लोग वाकई में काम को इम्पोर्टेंस देते हो तो इस तरीके से वोट दो। अब जो जनता, अब ऐसी मैं बताने जा रहा हूँ जो काम से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दूसरे लोग हैं, ये उनको वोट देते हैं जिनकी वजह से करप्शन पैदा हो रहा है जनता में। एक तो पार्टी प्रिय वालों को वोट देते हैं, दूसरा देते हैं जात प्रिय वाले उनको वोट, कि फलाना हमारी जात का है, ठीक है, तो हमको ना ये बचा लेगा, हमारा सपोर्ट करेगा। फलाना आदमी बाहुबली है, 10-10 स्कॉर्पियो है, एक ही नंबर की स्कॉर्पियो है, गनर लेके चलता है, इतनी ज़मीनें, इतना दबदबा, इतना बड़ा मकान है, ये सपोर्ट करेगा। किस चीज़ में सपोर्ट करेगा?
तुम्हारे गलत में सपोर्ट करेगा, है ना? यही तो चाहत है ना तुम्हारी कि मैं कुछ गलत भी करूं, साला हमारा लड़का कल को कुछ करके भी चला है, ठीक है यार, ये हमारी जाति का सपोर्ट कर लेगा। इस लेवल के तुम नीच हो, इस लेवल के तुम मतलबी हो, और तुम कह रहे हो मेरा भारत महान। तुम्हारे जैसे लोगों को ना, तुम लोग असली आतंकवादी हो साले देश के, जो केवल अपना स्वार्थ लेके चलते हो, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि साला घर के सामने कोई किसी को मार के चला जाए ना, तुमको फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारी दहलीज तक बात नहीं आएगी ना, तब तक तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता। इस लेवल के स्वार्थी हो तुम लोग। और जब तुम लोग स्वार्थी हो तो जो पदाधिकारी है, किसी पद पे बैठा हुआ है, उसके तो बुद्धि खराब हो जाएगी भाई। वो तो पावर में बैठा हुआ है, वो अपना स्वार्थ के बारे में नहीं सोचेगा। उसने क्या क्या कर करके तो वहां पहुंचा होगा, वो तुम्हें पता है उस चीज के बारे में। तो उंगली उधर ना उठाओ, उंगली इधर उठाओ कि तुम क्या कर रहे हो। और अगर तुम इस चीज़ से संतुष्ट हो कि हाँ हम भी गलत कर रहे हो, अभी गलत कर रहा, तब तो ठीक है भाई। लेकिन फिर ये बहरूपिया बन के मत समाज में रहो। लेकिन हाँ, तुम रहना पड़ेगा ना, तुम जनता तुम्हें दौड़ा के मारेगी नहीं कि हाँ वो नकली तुमको देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। तुम भी उन्हीं नेताओं में से बनो, नकली देशभक्ति दिखानी पड़ेगी, बाकी तो अंदर जा ही रहा। दूसरे लोग को ये समझना चाहिए, बाकी जो जनता है ठीक ठाक जिनकी है थोड़ा, तुम लोग को ये अंदर से सवाल आता है, जो मतलब जात दे के भी, जो ये बाहुबल देख के भी वोट दे रहे हो, उनसे भी चलो पूछ ले रहे हैं। तुम लोगों के दिमाग में आता है कि वो हमारे, चलो मेरे को सपोर्ट कर देगा और हमारे मोहल्ले के चलो देख रेख भी कर ले रहा है, क्योंकि भाई तुम उसका वोट बैंक हो, तो तुम्हारे मोहल्ले के तो करेगा ही, वो उसको वोट भी चाहिए। तुम लोगों को ये आता है दिमाग में कि हम इसको सपोर्ट तो कर रहे हैं, वोट तो दे रहे हैं काम के लिए, चलो ये हमारा सपोर्ट कर देगा। लेकिन क्या इस चीज़ की भी गुंजाइश है कि कल को कुछ गलत करेगा तो तुम्हारे अंदर ये बूता है कि तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सको, या तुम्हारी जान पर बन चली आएगी? खुद से सवाल करो, बूता है? नहीं है। तो भैया जो जिनको तुम ढोल नगाड़ा बजा के जिनका तुम स्वागत कर रहे हो ना, वो भी तुम्हारे सगे नहीं है, वो अपनी कुर्सी के सगे हैं, वो अपने फायदे के सगे हैं। जिस तरह से तुम अपने फायदा देख रहे हो, वो अपना फायदा देख रहा है, और हर कोई देखता है। तो भैया वोट देने का तरीका ना सुधार लो। वोट उसको दो जो काम करे, जो वोट उसको ना दो जो तुम्हें गलत काम करने से बचा ले बस खाली। जब तक ये करोगे तब तक तुम तो कहो ना कि सरकार निकम्मी है, तुम खुद निकम्मे हो। ये आ गई पूरे वोट प्रोसीजर को लेके और करप्शन वाली जो बात कर रहे थे उसको लेके। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये आ रहा है, सरकारी नौकरी। सरकारी संस्थाएं सही से काम नहीं कर रही हैं, अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं, साला वहाँ पे दलाल बैठा हुआ पैसा ले रहा है, या तमाम चीज़ें। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, सरकारी विभाग कहीं भी चले जाओ, बैंकों में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, सब लोग करते हो ना। क्यों है भाई? तुम्हारे घर में भी कोई ना कोई इंसान सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, या तो तैयारी कर रहा होगा, या तो लग गई होगी, या तो तैयारी करने जा रहा होगा। तैयारी करते देखते उससे पूछना क्यों सरकारी नौकरी करनी है, यही बोलेगा जॉब सिक्योरिटी रहेगी, या नौकरी जाएगी नहीं, छुट्टियां चाहे हो चाहे कोरोना हो, सैलरी तो आएगी। जॉब सिक्योरिटी चाहिए उसको। उसको सेवा भाव नहीं है कि हम भैया सरकारी डॉक्टर बन रहे हैं तो भैया मरीजों का ना अच्छे से इलाज करेंगे। कितने डॉक्टर ऐसे तुमको मिलते हैं जिनका क्लिनिक ना हो प्राइवेट? नियम है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला कि खुद का क्लिनिक प्राइवेट नहीं चला सकते। और क्या ये संस्थाओं को, विभाग को, सरकार को पता नहीं है कि प्राइवेट क्लिनिक चल रहे हैं उनके? इतनी नादान है, इतनी भोली है, इतना मोतियाबिंद इन लोगों की आंखों में कि उनको दिखाई नहीं देता। जब तुम्हें दिखाई दे रहा उनको नहीं दिखाई दे रहा। और क्या लग रहा है क्यों नज़रअंदाज हो रही चीज़ें? तो जब तुम देख रहे हो कि ये सब चीज़ें अलाउ हो रखी हैं, तो क्यों हो रखी हैं अलाउ? क्योंकि एक का फ़ायदा, वो फ़ायदा हर जगह बंटता है। सरकारी नौकरी करने वाला इंसान केवल देखता है जॉब सिक्योरिटी। वही देखता है कि मेरे समाज में, परिवार में क्या स्टेटस हो जाएगा, कल को मेरी शादी होगी तो बढ़िया मोटा दहेज मिल जाएगा, या तो भाई कुछ नहीं तो किसी तरीके से सैलरी ज़्यादा कमाई लेंगे। इस वजह से जितनी भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब ऐसे इसीलिए ख़राब है भाई। जब तुमने इस विचार के साथ, इस इरादे के साथ किसी इंसान को तुम नौकरी की तैयारी करवा रहे हो, वो उसी इरादे के साथ नौकरी पा भी जाता, मैं कह रहा हूँ वो IAS भी बन जाए। भाई पढ़ा लिखा इंसान होना इज़ नॉट इक्वल्स टू ईमानदारी। ईमानदारी आती वैल्यू सिस्टम से, एजुकेशन से नहीं आती है। APJ अब्दुल कलाम जी ने वैल्यू सिस्टम के बारे, इंपॉर्टेंस के बारे में बोला था। और आज की डेट में कौन वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करता है? मैं तो कहता हूँ रेप भी जो होते हैं वो एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता रेप होने का, पूरा समाज, उसकी फैमिली भी होती है। क्यों नहीं वो सिखाती है अपने बच्चे को कि हाँ लड़कियों की इस तरह से इज्जत करनी है, लड़कियां भी हमारी इक्वल है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कौन सिखाता है? कितने पेरेंट्स सिखा रहे हैं भाई? बचपन से केवल उसके दिमाग में यही तो डाला जा रहा है, कंपटीशन कंपटीशन। उसके 99% नंबर आए, तुम्हारे क्यों 70 आए? पेरेंट टीचर मीटिंग में मार खा रहा है, घर पे आग गरियाया जा रहा है, रास्ते पर गरियाया जा रहा है। मोटिवेशन ही उसको केवल ये मिल रहा है तुम्हें कंपटीशन करना, नंबर ज़्यादा ना, नंबर ज़्यादा। उसको तुम कैलकुलेटर बनाए दे रहे हो नंबर ज़्यादा ला ला के। इंसान वो ढंग का बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, वो कौन इंश्योर करेगा? ना टीचर इंश्योर कर रहे हैं, उनको भी बस खाली होमवर्क कंप्लीट चाहिए, तो क्लास के बाहर खड़े हो जाओ।
ना वो अपने इंटरेस्ट ना टैलेंट पे काम कर पा रहा है, ना उसके अंदर कोई वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है, ना वो बेहतर इंसान बन पा रहा है। वो केवल एक कंपटीशन का घोड़ा बनता चला जा रहा है जिसके अंदर ज़मीर है ही नहीं, जिसके अंदर कोई प्रिंसिपल्स कोई मोरल है ही नहीं। तो कल को भाई वो रेपिस्ट बन जाए, टेररिस्ट बन जाए, क्रिमिनल बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो उसका जिम्मेदार अकेला वो नहीं है। उसके अंदर बचपन से जो नरिशमेंट है ना, जो खाद, वही बेकार डाली गई थी या तो डाली ही नहीं गई थी। समझ रहे हो इस बात को? समझ लो। तो कल को तुमको ये जब जाते हो बैंक में सरकारी उसमें, तो दोबारा से अपने अंदर भी झांक के देख लेना कि तुम्हारे घर में भी जो तैयारी कर रहा है ना, उससे एक बार पूछ लेना कि नौकरी पा तो जाओगे, काम कैसे करोगे। और एक बात और है, जितने भी लोग ये नौकरी पा जाते हैं, मान लो कल को कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह 50,000 है और उसके खर्चे जो है 5 लाख वाले हैं, क्या उसके घर वाले सवाल करते हैं कि अरे इतना कैसे, ये कहाँ से ला रहे हो? कितने लोग सवाल करते हैं? भाई तुम जितना ज़्यादा ला के दोगे ना, उतने वो खुश होंगे। क्यों? क्योंकि हर पेरेंट्स भी ढंग के नहीं है भाई, सबके अंदर स्वार्थ घुसा हुआ है। तुम लोग ऐसे प्रोडक्ट बना के समाज में छोड़े दे रहे हो जो कुछ भी कर सकते हैं, करप्शन से क्राइम लेके कुछ भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी किस इरादे से हो रही है, इसको दिमाग में डाल लेना। और जब तक वो इरादा वही रहेगा जो चलता आ रहा है, शिकायत करने का तुम्हें या मुझे हक नहीं है। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि मेरा भारत महान, इसे महान बनाना पड़ेगा। और जो ये कर्म कर रहे हो ना तुम और हम लोग मिलके, इससे महान नहीं बनने वाला, मजाक ही उड़ रहा है। चाहे तुम बाहर से पैकेजिंग पन्नी कितनी भी कर लो, मजाक ही उड़ रहा है। तुम लोगों को नहीं दिखाई देता कोई भी नेता फलाना आ रहा होता, तमाम जगह सड़कों में गमले लग जाते हैं, उसके जाने के बाद गमले हट जाते हैं। क्या उस नेता को नहीं पता है? वो नेता क्यों बता के चला आता है कि हम आ रहे हैं, सब पूरी व्यवस्था होती, प्लानिंग हो रही, फलाना इस जगह जाएंगे, सारे गड्ढे सारे पैच वर्क पूरा हो जाएगा, सारी सड़कें सही हो जाएंगी, गमले लग जाएंगे हैं। अरे हाँ, हमेशा इस जगह इतनी अच्छी रहती है, उसको क्या लगता होगा अच्छा ये गमला हमेशा रहता होगा? उसको खुद पता है यार, जहाँ कोई गंदगी होगी वहाँ टीन लग जाएंगे, हरे पर्दे लग जाएंगे, जैसे उस पार उसको पता ही ना चले कि क्या गंदा है। अरे उसको भी पता है यार। अपनी अपनी गलतियों पे कोई मिट्टी डाल दे रहा है, कोई पर्दा डाले दे रहा है, कोई गमला रखे दे रहा है। तो ये सरकार भी कर रही, तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है यार। तो फिर कल को इस चीज़ पे ताज्जुब मत करा करो कि जो लोग थोड़े ढंग के, जो उस लायक हैं कि भाई वो देश छोड़ के निकल पा रहे हैं, दूसरी जगह अपना ठिकाना बना ले रहे हैं लंदन दुबई में, तो उन पे उंगली मत उठाया करो कि अरे वो देशभक्त नहीं, देशद्रोही है। वो क्यों क्राइम कर रहे हैं क्या? भाई वो हैं उस काबिल के तो कर पा रहे हैं, तुम भी होगे उस काबिल, तुम भी कर लोगे। और जिन तुम चचा को तुम वोट दे रहे हो, उनका भी ठिकाना है वहाँ पे, उनके लड़के बच्चे वहीं पढ़ेंगे, तुम यहीं रहोगे, राशन के लाइन पे लगे रहोगे। तो थोड़ा जाग जाओ, दोगलेपन से बाहर आ जाओ, या तो इस दोगलेपन को अपना लो और शिकायत करना बंद कर दो। जय हिंद। हिमस्वानी।